समझाता हूँ एक और मजेदार टॉपिक जो कि शुरुआत ही करता है 10th क्लास की मैथमेटिक्स का रियल नंबर, है ना। बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं बट उनको रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में अंदाजा नहीं होता है, तो एक छोटी सी कोशिश मैं करता हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ। तो जो एंटायर रियल नंबर सिस्टम है बच्चों, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। पहला है मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है मेरे पास नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। तो यदि अगर मैं नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम से शुरुआत कर लूँ तो ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 4 जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, इनको मैंने कहा नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको मैंने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स। और यदि अगर इसकी शुरुआत में 0 से कर लूं 1 2 3 4 और ये जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो इसको मैंने कहा होल नंबर बच्चों, ठीक है। और यदि अगर यही नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर सपोज -3 -2 -1 0 1 और जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, इन नंबर्स को मैंने कहा बच्चों इंटीजर्स। क्या कहा, इंटीजर्स, है ना। एक बार फिर से मैं बताता हूं, 1 टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर, 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या कहलाते हैं मेरे पास, इंटीजर्स, ठीक है। अब मैं बात करूं डेसिमल नंबर सिस्टम, तो मैं उम्मीद करूं डेसिमल का मतलब आप लोग समझते हैं, पॉइंट वाली नंबर। अब ये पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो टर्मिनेट हो जाए और दूसरे वो जो टर्मिनेट ना हो। जैसे 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 फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यदि अगर मैं 24 को 5 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 4.8, लेकिन अगर मैं वहीं पर 100 को 3 से डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 33.333333, वो चलता ही जाएगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर यही डिवाइड करता हूं कि मुझे जब मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो मुझे मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है ना, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो रिपीट हो रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग वो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, है ना। ऐसे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। दूसरे वो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको बात को भी मैं लिख देता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग ज्यादा समझ लेना, मैंने कम लिखा है, आप लोग ज्यादा समझ लेना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ठीक है ना। पर मेरा मन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है ना। मेरा मन एक बात और बताने को कर रहा है कि ये जो कैटेगरीज है मेरे पास, ये वाली जो कैटेगरीज है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये वाली जो दो कैटेगरी हैं, ये वाली जो दो कैटेगरी हैं, ये मिलकर बनाती हैं बच्चों रैशनल नंबर्स, है ना। अक्सर करके छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स। बट कौन से नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग नहीं भी है तो एटलीस्ट वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसी के समकक्ष बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, कौन से नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो वो नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये वाली जो कैटेगरी है जो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है, इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही पूरा जो मायाजाल है यही कहलाता है रियल नंबर, है ना। उम्मीद करूं आपको समझ में आया होगा।